केयर फंड में घोटाला। कोरोना काल में चालू फंड अभी भी चालू। इंडियन एक्सप्रेस की खबर से हुआ खुलासा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जब पीएम केयर फंड बना था तो काफी आलोचना हुई थी और कहा गया था कि जब पहले एक कोष है तो दूसरा कोष बनाने की क्या आवश्यकता। लेकिन पीएम केयर फंड बना और लोगों ने जमकर दान किया। यह मामला कोर्ट भी पहुंचा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसी को लेकर अंग्रेजी अखबार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। कोविड महामारी के बाद भी इस कोष में लोग जमकर दान कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो साल 2022 से 23 के दौरान पीएम केयर फंड में 912 करोड़ रुपए जमा हुए थे। पीएम केयर फंड को 2022-23 के दौरान दान स्वैच्छिक योगदान के रूप में 909.64 करोड़ रुपए मिले। विदेशों में इस कोष में 2.57 करोड़ रुपए मिले। 912 करोड़ रुपए के दान के अलावा फंड को ब्याज से फायदा हुआ। ब्याज के रूप में 170.38 करोड़ रुपए मिले। 154 करोड़ रुपए नियमित खातों पर ब्याज से मिले। 16.07 करोड़ रुपए विदेशी योगदान खाते से आए। वहीं पीएम केयर फंड को कई और स्रोतों से भी रिफंड के रूप में लगभग 225 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की खरीद से रिफंड भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कोरोना से जारी फंड में अब भी पैसा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इतना पैसा मिलने के बाद आखिर ये पैसा कहां खर्च हुआ है और किस मद में खर्च हुआ है। मिले स्रोत की माने तो पीएम केयर फंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 439 करोड़ खर्च किए हैं। इनमें बच्चों के लिए पीएम केयर से 346 करोड़ रुपए दिए गए हैं। करीब 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए 91.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1.51 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं और कानूनी शुल्क पर 24,000 रुपए और बैंक शुल्क और एसएमएस शुल्क पर 278 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब हम पिछले खाता बही को देखकर आपको बताएं तो 2019-20 के दौरान 40 लाख रुपए की विदेश डोनेशन प्राप्त हुए थे, जबकि 2020-21 में 454.92 करोड़ और 2021-22 में 40.12 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आपको एक जानकारी देते चले कि पीएम केयर फंड को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। देश में कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के 3 दिन बाद 27 मार्च 2023 को इसे शुरू किया गया था। इससे समझा जा सकता है कि पीएम केयर फंड अभी भी जारी है और इसमें झूम के पैसा मिल रहा है। अब इसी को लेकर आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि इसे बंद क्यों नहीं किया गया है और कोरोना खत्म होने के बाद भी इसे जारी क्यों रखा गया है। खैर, आपको क्या लगता है और इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।